हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2004 में रिलीज हुई मूवी मिलियन डॉलर बेबी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हम एक जिम का सीन देखते हैं, जिसे एक बूढ़ा आदमी चलाता है, जिसका नाम फ्रैंकी है। अपने पास्ट में फ्रैंकी एक बहुत अच्छा बॉक्सर रह चुका है, लेकिन अब वो लड़कों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता है, यानी वो एक ट्रेनर है। एक दिन फ्रैंकी के पास मैगी नाम की एक लड़की आती है। मैगी फ्रैंकी से कहती है कि मैं आपसे बॉक्सिंग सीखना चाहती हूँ, लेकिन फ्रैंकी उससे कहता है कि मैं लड़कियों को ट्रेन नहीं करता, मैं सिर्फ लड़कों को ट्रेन करता हूँ। ये सुनने के बाद मैगी थोड़ी उदास हो जाती है और फ्रैंकी वहाँ से चला जाता है। सीन उसके जिम की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर एडी नाम का एक आदमी काम करता है। एडी अपने पास्ट में एक बहुत ही जबरदस्त बॉक्सर रह चुका है। एडी फ्रैंकी का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अब एडी फ्रैंकी के पास ही काम करता है। एडी रात में इसी जिम में सोता है, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं है। अब फ्रैंकी से रिजेक्ट होने के बाद मैगी उसी के जिम में अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। दरअसल ऐसा करके मैगी फ्रैंकी को इम्प्रेस करना चाहती थी, ताकि वो उसे बॉक्सिंग सिखा सके। लेकिन फ्रैंकी फिर से एक बार मैगी के पास जाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता, मैंने आज तक किसी भी लड़की को ट्रेन नहीं किया है, इसलिए तुम अपनी ये कोशिशें बंद कर दो। दिन में मैगी एक रेस्टोरेंट में काम करती है, इसलिए वो रात में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आती है। एडी उसे रात में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो उसके पास आता है। एडी को समझ आ जाता है कि ये लड़की अपने दिल से बॉक्सिंग सीखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी एक बॉक्सर को ट्रेन कर रहा था, जिसका नाम बिली है। फ्रैंकी इस बॉक्सर के लिए बहुत सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करता है। एक ट्रेनर होने के साथ साथ फ्रैंकी उस बॉक्सर के लिए एक मैनेजर भी होता है, और सिर्फ फ्रैंकी को ही पता है कि बिली को कब कौन सी फाइट में लड़ना है। एक रात बिली फ्रैंकी के घर पे आता है। वो फ्रैंकी से कहता है कि मैंने अपना नया मैनेजर चुन लिया है, उसका नाम मिकी मैक है, वो मुझे फाइट के लिए तुमसे ज्यादा पैसे देगा। फ्रैंकी कहता है कि मिकी मैक एक बिजनेसमैन है, वो तुम्हें फाइट नहीं सिखा सकता। इस पर बिली कहता है कि जितनी बॉक्सिंग मुझे सीखनी थी वो मैं तुमसे सीख चुका हूँ। इस बात से फ्रैंकी बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 8 साल से बिली को ट्रेन कर रहा था। फ्रैंकी रात में वापस अपने जिम में एडी के पास आ जाता है। ये बात वो एडी के साथ भी शेयर करता है। एडी उसे बताता है कि मिकी मैक ने उसे ज्यादा पैसे ऑफर किए होंगे, इसलिए बिली ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तभी फ्रैंकी को बाहर से आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि मैगी अभी भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही है। वो मैगी के पास जाता है और उससे उसकी उम्र पूछता है। मैगी उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं 32 साल की हो गई। फ्रैंकी उसे कहता है कि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है, इस उम्र में लोग बॉक्सिंग छोड़कर आराम करना चाहते हैं, तुम इस उम्र में क्यों बॉक्सिंग सीखना चाहती हो। तभी मैगी उसे बताती है कि जब मैं 13 साल की थी, मैं तब से लोगों के गंदे बर्तन धो रही हूँ, उनका झूठा खाना साफ कर रही हूँ। मेरी माँ के पास घर नहीं है, उसका वजन बहुत ज्यादा है, वो सरकारी पेंशन पर पल रही है, और ऊपर से मेरा भाई जेल में बंद है। मैं दिल से बॉक्सिंग सीखना चाहती हूँ। फ्रैंकी उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो भी कहूँगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा और तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी। इसके लिए मैगी तैयार हो जाती है। इसके बाद फ्रैंकी मैगी को बॉक्सिंग सिखाना स्टार्ट करता है। मैगी बहुत मेहनत करती है, वो दिल से बॉक्सिंग सीखती है और फ्रैंकी भी उसे दिल से सिखाता है। वो दिन रात प्रैक्टिस करती है, बहुत ही कम टाइम में वो एक अच्छी बॉक्सर बन जाती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब मैगी का बॉक्सिंग मैच होता है। मैगी अपने ओपोनेंट को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देती है। वो जितने भी बॉक्सर्स के साथ फाइट करती है, वो दूसरे राउंड तक किसी को पहुंचने ही नहीं देती। वो पहले राउंड में ही उनका खेल खत्म कर देती है। इसके बाद कोई भी मैनेजर अपने बॉक्सर को मैगी के साथ लड़वाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मैगी पहले ही राउंड में मैच खत्म कर देती है। इसलिए फ्रैंकी को बॉक्सर्स के मैनेजर्स को रिश्वत देनी पड़ती है, ताकि वो मैगी से अपने बॉक्सर्स को लड़वाने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद फ्रैंकी मैगी का एक ग्रेड बढ़ा देता है, यानी अब वो उसे ज्यादा प्रतिभाशाली फाइटर्स के साथ लड़ाएगा, जो मैगी से ज्यादा ताकतवर और उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। पहले मैच में ओपोनेंट बॉक्सर मैगी की नाक तोड़ देती है। उसकी नाक से बहुत खून बह रहा था, लेकिन फ्रैंकी उसकी नाक को ठीक करता है, जिसके बाद मैगी उस बॉक्सर की बहुत अच्छी धुलाई करती है। मैगी लगातार 12 फाइट्स जीतती है, जिसके बाद वो हर तरफ मशहूर हो जाती है। उसके लिए बहुत सारी जगहों से ऑफर आने लगते हैं, लेकिन फ्रैंकी उन्हें रिजेक्ट कर देता है। वो मैगी से कहता है कि अब तुम्हें अपने लिए दूसरा मैनेजर ढूंढ लेना चाहिए। वो एडी के जरिए मैगी को एक मैनेजर से मिलाता है, जिसका नाम मिकी मैक है, लेकिन मैगी मिकी मैक के ऑफर को ठुकरा देती है।
वो कहती है कि अगर मैं लड़ूंगी तो सिर्फ फ्रैंकी के साथ, वरना मैं नहीं लड़ूंगी। ये बात सुनकर फ्रैंकी खुश हो जाता है। एक दिन फ्रैंकी मैगी के घर पे आता है। वो मैगी से कहता है कि हम दोनों इंग्लैंड जा रहे हैं। मैंने तुम्हारी फाइट इंग्लैंड की एक बहुत अच्छी फाइटर के साथ ऑर्गेनाइज की है। ये सुनकर मैगी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फ्रैंकी को गले लगा लेती है। वहाँ पहुंचकर जब फ्रैंकी और मैगी फाइट की तैयारी कर रहे थे, तभी फ्रैंकी मैगी को एक गाउन देता है जिस पर मोकोशले लिखा हुआ था। मैगी फ्रैंकी से मोकोशले का मतलब पूछती है। फ्रैंकी कहता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद मैगी इंग्लैंड की उस बॉक्सर के साथ फाइट करती है, लेकिन वो उसे भी हरा देती है। इसके बाद मैगी के लिए और भी फाइट्स ऑर्गेनाइज होती हैं। वो उन सभी बॉक्सर्स को धूल चटा देती है। इसके बाद मैगी यूरोप में भी बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है। हर तरफ लोग उसे जानते हैं। इन फाइट्स को जीतने के बाद मैगी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। इसलिए वो घर आकर अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैंने आपके लिए एक घर खरीदा है। वो अपनी माँ को उस घर में ले आती है, लेकिन उसकी माँ इससे नाराज हो जाती है। वो कहती है कि अगर सरकार को इस बारे में पता चला तो मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही था तो मुझे पैसे ही दे देती। मुझे इस घर की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत थी। और साथ ही उसकी मदर उसके बॉक्सर होने पर उसका मजाक उड़ाती है। मैगी अपनी माँ से कहती है कि तुम्हें सरकार से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन अपनी माँ की बातें सुनकर मैगी बहुत उदास हो जाती है। वो अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहती थी क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी फैमिली को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। इसके बाद मैगी अपने ट्रेनर फ्रैंकी से कहती है कि अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। दरअसल मैगी अब इमोशनली फ्रैंकी के साथ कनेक्ट हो चुकी थी और वैसे ही फ्रैंकी भी अब मैगी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुका था। वो अब उसे अपनी बेटी मानने लगा था। एक दिन मैगी के लिए टाइटल चैंपियनशिप मैच का ऑफर आता है और फ्रैंकी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पता था कि इसके बाद मैगी बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाएगी। इस मैच के लिए उसे $1 मिलियन का ऑफर मिलता है और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन मैगी का मैच होता है। मैगी का मैच एक ऐसे बॉक्सर के साथ होता है जिसे वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मिल चुका है। लोग इस बॉक्सर को द ब्लू बियर नाम से पुकारते हैं। ये बॉक्सर पहले प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, लेकिन अब वो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पहले राउंड में मैगी ब्लू बियर पर भारी पड़ जाती है। वो उसकी बहुत अच्छी धुलाई करती है। दूसरे और तीसरे राउंड में भी मैगी उस बॉक्सर को बहुत मारती है। अब चौथे राउंड में मैगी उसे नॉकआउट करने वाली थी, लेकिन तीसरा राउंड जैसे ही खत्म होता है तो वो बॉक्सर मैगी के पीछे से आकर उसे एक पंच मारती है। तब तक फ्रैंकी का असिस्टेंट कॉर्नर में स्टूल रख चुका था। मैगी का सर सीधे उसी स्टूल के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब मैगी को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मैगी की रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट लगी है, जिस वजह से वो अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं हिला सकती। यानी अब वो पूरी तरह से अपाहिज बन चुकी है। वो अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मैगी अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसलिए डॉक्टर उसके गले में छेद करके उसे ऑक्सीजन देते हैं। इस बात से फ्रैंकी और एडी दोनों को बहुत दुख होता है क्योंकि दोनों मैगी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। फ्रैंकी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कॉल करके मैगी के इलाज के लिए पूछता है, लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं है। पूरे 2 महीने हॉस्पिटल में गुजारने के बाद फ्रैंकी मैगी को वापस अपने शहर में ले आता है। इस दौरान फ्रैंकी मैगी का बहुत ख्याल रखता है क्योंकि मैगी की फैमिली अभी उससे मिलने नहीं आई थी, लेकिन मैगी इस हालत में भी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराकर सभी से बात कर रही थी। अब उसे अपने शहर में 1 हफ्ता बीत जाता है और उसकी फैमिली अब उससे मिलने आती है। लेकिन उनके यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि उन्हें दरअसल मैगी की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि मैगी ने जो अपनी फैमिली के लिए घर खरीदा है वो उसे बेचना चाहती है और इसीलिए वो मैगी से दस्तखत करवाना चाहती है। मैगी को जब अपनी मदर के इंटेंशंस के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। अब मैगी को बिस्तर पर पड़े हुए बहुत टाइम बीत चुका था। उसकी एक टांग खराब हो जाती है। डॉक्टर उसकी वो टांग काट देता है, जिसके बाद मैगी पूरी तरह से टूट जाती है। फ्रैंकी से भी उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। फ्रैंकी मैगी की इस हालत के लिए अपने आप को दोषी मान रहा था। वो कहता है कि अगर मैं मैगी को ट्रेन नहीं करता तो वो बॉक्सिंग नहीं करती और आज उसकी ये हालत नहीं होती। एक दिन मैगी फ्रैंकी से कहती है कि मैं अपनी सारी उम्र इस हालत में नहीं गुजार सकती, इसलिए तुम मुझ पर मेहरबानी कर दो, तुम मुझे मार दो, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हूँ। लेकिन फ्रैंकी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो मैगी को अपनी बेटी की तरह मानता था। इस बात से वो बेचैन हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मैगी अपने दांतों से अपनी जीभ को काटती है ताकि उसका ब्लड लॉस हो जाए और वो मर जाए, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। इसके बाद फ्रैंकी चर्च में फादर के पास जाता है और उसे मैगी की सिचुएशन के बारे में बताता है। वो फादर से ये भी कहता है कि मैगी ने मुझे उसे मारने के लिए कहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी मैगी को इस हालत में नहीं देख सकता। ये बताते बताते फ्रैंकी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फादर के सामने रोने लगता है। लेकिन फादर फ्रैंकी से कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम जिंदगी भर अपने आप से भी नजर नहीं मिला पाओगे, क्योंकि तुम मैगी को अपनी बेटी की तरह मानते हो और कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं मार सकता। मैगी का फैसला तुम ऊपर वाले पर छोड़ दो। लेकिन फ्रैंकी से मैगी की यह हालत नहीं देखी जा रही थी, इसीलिए वो रात में हॉस्पिटल में घुस जाता है और मैगी को बताता है कि तुम मोकुशले का मतलब जानना चाहती थी। वो मैगी के कान में कहता है कि मोकुशले का मतलब है मेरी बेटी, मेरा खून। ये सुनकर मैगी फ्रैंकी की तरफ देखकर स्माइल करती है और उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद फ्रैंकी उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है और उसे एक इंजेक्शन देता है, जिससे कुछ ही देर में मैगी की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा करते हुए फ्रैंकी लगातार रो रहा था। वहीं एडी भी उसे चुपचाप देख रहा था। इसके बाद एडी वहां से चला जाता है और अपने जिम में फ्रैंकी का इंतजार करता है, लेकिन फ्रैंकी कभी भी लौट कर नहीं आता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।